को जो बोलेंगे क्या। तो दोस्तों आज पतिदेव की ड्यूटी लगी है छोटी को सुलाने की, और इनको सुलाने का तरीका देख लो, फुल साउंड बजा के रखा है तब इसको नींद आ रही है। हमने कहा आदत मत बिगाड़ो इसकी ज़्यादा। तो हमसे सो ही नहीं रही थी तो हमने कहा तुम सुला दो, तो खैर इसको नींद आ रही है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सिमी शर्मा, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिमी मोहित ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो बस यही है कि सुबह का काम निपटा लिए हैं। बिट्टू का समर कैंप चल रहा है, बस 2 दिन बचा है। और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने, काफ़ी लेट हो गया है। छोटी को नहला धुला के सुला दिया है, तो चलिए फटाफट से खाना बना लेते हैं। सब्जी कुछ नहीं समझ में आ रही, पतिदेव को टाइम नहीं मिल रहा, रात को 1 बजे 2 बजे आ रहे हैं। तो बस जब कुछ नहीं समझ में आता है तो फिर बेसन रखा था, तो मैं बेसन की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और बिट्टू स्कूल से आ चुकी हैं और छोटी भी बस अब जगने का टाइम ही हो गया है, तो जल्दी फटाफट से मैं काम निपटा लेती हूँ। तो चलिए कंटिन्यू रहिए ब्लॉग में। चलिए फटाफट से खाना बना लेते हैं पहले। तो बेसन को यहाँ मैं छान ले रही हूँ। और बहुत लोग हैं जो ये सब्ज़ी बनाते हैं, ज़्यादातर बेसन का अच्छा यूज़ रहता है। कभी कढ़ी बना लो या ये सब्ज़ी बना लो या गट्टे वाली सब्ज़ी बना लो। गट्टे वाली सब्ज़ी तो मैंने नहीं बनाई है कभी। और इसी की एक सब्ज़ी और बनती, मम्मी मेरी बनाती थी, उसको बोलते थे रसाजे। तो वो भी अच्छी लगती है, पनीर के टुकड़े जैसे उसमें काट के डाले जाते हैं, उसमें बड़ा जामा होता है। किसी दिन देखो हो सकेगा तो बनाएंगे। तो यहाँ बस बेसन की छोटी छोटी गोलियाँ बना लेनी है ऐसे करके, और फिर इसको जो है तेल में फ्राई कर लेना है, लाल लाल भून लेना है। तो कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है और बस इसको लाल लाल फ्राई कर लेंगे। जब तक ये फ्राई हो रहा है इधर, मतलब सुनहरा भुनेगा, जब तक मैं इसके पेस्ट की तैयारी कर ले रही हूँ। पेस्ट में प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च ये डाल लेना है। तो ये इधर भुज रहा है हल्का, काफ़ी कुछ हो गया है, और पेस्ट में फटाक से बस पीस ले रही हूँ। और मेरा छोटा वाला जार ख़राब हो गया, तब से सही नहीं हो पा रहा है, तो इसमें पानी डाल के मुझे पीसना पड़ा। खैर पीस गया है थोड़ा बहुत। और इधर ये भी मेरा भुन चुका है, तो इसको हम निकाल लेंगे। और फिर इसी कढ़ाई में तेल मैं ज़्यादा नहीं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जो है जो मैंने भुनने में डाला था वही तेल मैं यूज़ कर लूँगी जितना बचेगा। अलग से क्यों नहीं डालूँगी, क्योंकि जब ये बाद में जो मसाले वगैरह भुनने के बाद जब मैं ये डालूँगी तो इनका तेल भी उसी में ऐड हो जाएगा। अगर तेल और बढ़ा दूँगी तो सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा तेल बाद में जो है सब्ज़ी में काफ़ी हो जाता है। अभी आप बाद में जब बन के तैयार हो जाएगी आप खुद देखेंगे इतना तेल पर्याप्त है। बस ये मसाला धीमी आंच में भून लेंगे। अगर तेल ज़्यादा पड़ा रहता तो अच्छे से भुन जाता है। तो ये भुन चुकी है, इनको मैंने निकाल लिया है। देखिए अच्छे से बिल्कुल लाल लाल फ्राई हो गए हैं। बस इसी में थोड़ा सा जीरा हींग डाल के जो पेस्ट तैयार किया है वो भून लेंगे धीमी धीमी आँच पे। उसके बाद जब वो भुज जाएगा अच्छी से, तो फिर वो जो गोलियां पकी हुई हैं वो डाल देंगे। थोड़ी सी खटाई डाल देंगे, खड़ी खटाई मेरे पास है तो वो डाल दूँगी, वरना आप पिसी खटाई भी डाल सकते हो। तो थोड़ा खट्टा हो जाता है तो अच्छा लगता है। और गरम मसाला डाल देंगे। सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बनती है, चावल के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है मुझे तो इधर जब तक मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी है तो चावल एक तरफ चढ़ा दे रही हूँ, क्योंकि चावल अच्छे लगते हैं इस सब्ज़ी से। और दूध भी अभी मुझे गर्म करना है। और छोटी को नहला धुला के सुला दिया है। तो और बिट्टू भी स्कूल से आने वाली हैं, क्योंकि समर कैंप चल रहा है तो 10:30 बजे घर आ जाती हैं वो। और आज मैं छोटी के पास बैठकर ही जो है इस टाइम पे वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि किचन में चली जाती हूँ वॉइस ओवर करने के लिए कि ताकि कोई आवाज़ ना आए फ़ैन वगैरह की। तो ये चिल्लाती रहती है यहाँ से, तो इसकी आवाज़ें जाती हैं वॉइस ओवर में, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता मुझे। ये भी चिल्लाती है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिए। जो पंखे की आवाज़ है उसमें मैनेज कर लीजिए। छोटी कम से कम रो नहीं रही, बोल रही है, आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। तो बस यहाँ ये मसाले के साथ भी थोड़ा फ्राई कर लेना है। और पानी डाल दिया है मैंने, गरम मसाला डाल दिया है। और बीच बीच में मतलब भटक जाते हैं सब्ज़ी से, बात दूसरी होने लगती है। तो आप लोग तो समझ गए होंगे, पूरा मैंने प्रोसेस पहले ही बता दिया है। बाकी इजी है, सारे सब लोग पहले से ही जानते होंगे, सब बना लेते हैं। और सब्ज़ी मेरी बनकर रेडी हो गई है। और बच्चे यहाँ आ गए हैं तो खेल रहे हैं। बिट्टू अपना होमवर्क कर रही हैं, ट्यूशन वाला काम कर रही हैं। स्कूल में तो कोई होमवर्क नहीं मिला है अभी, समर वेकेशन का मिल गया है। और सब्ज़ी देखिए यहाँ पर कितनी गाढ़ी हो गई है। और अब मैं जो है अपने लिए खाना लगा ले रही हूँ, बिट्टू को भी खिला दूँगी इसी में। और चावल बाद में ले जाऊँगी, क्योंकि चावल जो है फिर ठंडा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। और बिट्टू जो है मैदे वाली पूड़ी बनाई थी तो वो खाएंगी, रोटी नहीं खाएंगी, तो उनके लिए ये पूड़ियाँ ले रहे हैं और अपने लिए रोटी ले लेंगे।
और आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दूध भी मेरा गर्म हो चुका है। तो और ये रोटियां देखो, पतिदेव आजकल रात को 1 बजे 2 बजे आ रहे हैं, तो रोज़ बच जा रही हैं। खाना बहुत लेट हो गया है, छोटी उधर लेटी है। यहाँ नीचे बिट्टू ने चटाई बिछा के बैठाला था, 2-3 बार लुढ़क चुकी है, अभी बैठ तो पाती नहीं उतना ढंग से, और तीसरी बार लुढ़की तो लग भी गई। खिलौने पड़े थे तो उनको अब लिटा दिया है ऊपर, ताकि उनके कहीं चोट वोट ना लग जाए। जल्दी से खाना खा लेते हैं, फिर बाकी काम साफ़ सफाई फैल गया काफ़ी, तो वो सब समेटना है। कहाँ चले जा रहे हो खाने? बेटा उठो भाई। रोटी बनाया। तो सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बनी थी। साथ में मैंने प्याज और हरी मिर्च ले लिया, क्योंकि सब्ज़ी ज़्यादा कड़ू नहीं करी थी, क्योंकि बिट्टू को भी खानी थी, तो इस चक्कर में ज़्यादा कड़ू नहीं करी है। उसके बाद छोटी इतना आफत कर रही थी, इसको ले जाके हम लेटे थे कि शायद ये सो जाए, लेकिन ये सोई नहीं। उसके बाद उठ गई, फिर हल्ला मचा रही थी, काम सारा फैला पड़ा था और लाइट भी चली गई थी। तो फिर हम इस लेटा के चले आए, तो रो रही थी, तो फिर मान ही नहीं रही थी वहाँ, तो बिट्टू इसको यहाँ किचन में ले आई। किचन वगैरह मैंने क्लीन कर दिया है, और जो है ये नहीं मान रही थी, तो फिर यहाँ बैठ कर इसके साथ खिलवाड़ कर रही। तब तक मैं फटाफट से अपने सारे बर्तन धुल ले रही हूँ। और क्योंकि साफ़ आजकल गर्मियों में अगर बर्तन डाल दो ना, वैसे मैं डालती नहीं, हमेशा मेरी आदत है मैं तुरंत सारा काम रात का या हो या दोपहर का करके ही लेटती हूँ या फ्री होती हूँ। तो थोड़ी देर मैं भी आराम करूँगी, जाके बच्चों के साथ में लेटूँगी, तभी दोनों सोएंगे। बिट्टू का भी सोना ज़रूरी है, क्योंकि सुबह स्कूल के लिए उठती हैं, और उसके बाद ट्यूशन रहता है। फिर शाम को डांस क्लास भी इनका ज्वाइन करा दिया है, तो शाम को 7 से 8 जाती हैं डांस करने के लिए। फिर वहाँ से आती डांस का प्रैक्टिस करती हैं, फिर ट्यूशन का होमवर्क करती हैं, और हॉलीडे होमवर्क मिला वो भी करती हैं। तो इसलिए बिट्टू का सोना ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो अपना दिन में 2-4 बार सो लेती है, इसका कोई टाइमिंग नहीं है कब सोना है कब नहीं सोना है इसको। और इसको यहाँ बैठ के बड़ी मज़ा आ रही है। हमने कहा बेटा तुम चिंता मत करो, कुछ दिन बाद तुमको यहीं बैठा लिया करेंगे, तब काम किया करेंगे, क्योंकि गोदी में ले अब काम करो कुछ भी, तो उसमें झपट्टा मारती है। रोटी जा रहे थे गाय को डालने के लिए, वो रोटी छीने ले रही खाने के लिए। हमने कहा ये तुम्हारे खाने के लिए नहीं है, गाय के लिए। ज़बरदस्ती उसमें भी मतलब जिद मचा देती है, नहीं दिया तो इतना रोने लगी कि पूछो नहीं। तो बस यहाँ बर्तन मेरे धुल चुके हैं, उसके बाद बच्चों को ले जाकर मैं भी लेटूँगी, थोड़ा आराम कर लूँगी। और बिट्टू मेरी बहुत संभाल लेती, समझ लो बिट्टू ना संभाले तो आधा तो मेरा काम सारा अटका रह जाए। और ये इतनी देर यहाँ बैठ गई तो मेरा काम हो गया। अभी झाड़ू लगानी बाकी है, इसको लेके ही मुझे झाड़ू लगानी पड़ी, और बाद में मैंने इसको लिए ही झाड़ू लगाया है। बाहर का कमरा सेट किया है सारा। सो गए हैं, छोटी बहुत परेशान कर रही थी, बड़ी मुश्किल में सोई है। तो फिर मैं लेटे थोड़ा वीडियो एडिट करी हूँ, और अब जा रही हूँ, देख रही थोड़ा बहुत आराम मैं भी कर लूँगी। नींद अगर आएगी तो सो जाऊँगी, नहीं तो फिर कोई नहीं। बाल बांधने हैं, लेकिन बाल बांधने का बिल्कुल मन ही नहीं करता है। और थोड़ी देर लेटे थे, आँख भी नहीं लग पाई, तो देखा आंधी आने वाली है, लाइट चली गई। बिट्टू के ट्यूशन का टाइम भी हो गया था, तो उठ गए हैं। मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, अल्लाह ने बचाओ, वॉइस ओवर कर रहे हैं। तो मौसम एकदम ठंडा हो गया, आंधी आ रही है। छोटी देखो कितने गौर से सब कुछ देख रही है, पहली बार देख रही, बारिश हो रही है बाहर। अभी बारिश में तो एक बार निकली नहीं है, तो इसको बड़े मज़े आ रहे हैं यहाँ मौसम देख के। और कैमरे में बड़े गौर से देखती है कि हम यहाँ हैं, वहाँ भी दिख रहे हैं, इसके कुछ समझ में तो आता नहीं है। और बिट्टू जो है ट्यूशन पढ़ रही है, अंदर लाइट आ नहीं रही है, तो इसीलिए हम इसको यहाँ लेकर टहल रहे हैं। थोड़ा छत पे भी गए थे, लेकिन वहाँ वीडियो नहीं बनाया कि इसको लिए थे। हाँ, आंधी बहुत तेज़ चल रही थी और हवा एकदम ठंडी ठंडी लग रही थी, इसको लग रही थी ठंड, तो हमने वीडियो नहीं शूट किया था। फ़ोन हम लेके ही नहीं गए थे ऊपर, पर इसको बड़ा मज़ा आ रहा था। और काफ़ी मौसम सुबह से इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि हालत ख़राब हो रही थी, लेकिन अब मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। तो देखिए बिट्टू ट्यूशन पढ़ रही हैं। तो चलिए ये वाले ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।